आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल राइटिंग स्किलफुली में, जहां आप सीख सकेंगे शॉर्ट हैंड। जी हाँ, अपने इस चैनल में हम सीखेंगे कि हमने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरे कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो सबसे पहले जाकर वो वाला लेक्चर्स देख लें। तो स्टूडेंट्स, इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ी थी कर्व स्ट्रोक्स, और आज हम उन जो कर्व स्ट्रोक्स हैं उनकी आउटलाइन पढ़ेंगे कि उनकी आउटलाइंस को हमने किस तरह लिखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें कि सबसे पहले जो आउटलाइन है हमारे पास वो है हमारे पास दे की। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास डार्क स्ट्रोक यूज़ होगी तो ब्लैक मार्कर, और लाइट स्ट्रोक होगी तो ब्लू मार्कर यूज़ किया जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि हम जो डार्क स्ट्रोक होगी वो हम ब्लैक मार्कर से यूज़ करेंगे, और जो लाइट स्ट्रोक होगी वो हम ब्लू मार्कर से यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब जो सबसे पहली आउटलाइन है हमारे पास वो है हमारे पास दे की। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि दे जो है जो हमने पढ़ा था इसका जो साउंड होता है इथ दी। अब देखें दी है तो इसमें क्या साउंड आ रहा है, दे का। तो स्टूडेंट्स, इसको हम किससे यूज़ करेंगे, ब्लैक मार्कर से। तो इसकी स्ट्रोक लिखते हैं, मैंने आपको बताया था जिस तरह हम ब्रैकेट नहीं डालते ओपन ब्रैकेट, उस तरह ये होगी दे। ठीक है, अब देखें इसमें लॉन्ग ए का साउंड है, दे ए का साउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें स्ट्रोक लगा देंगे, ये सेकंड प्लेस वोवल की स्ट्रोक आ गई। ठीक है, वोवल आ गया सेकंड प्लेस का। स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास से। ठीक है, अब इसमें भी देखें हमारे पास क्या साउंड आ रहा है, से का। तो सबसे पहले एस का जो एस की जो स्ट्रोक है वो यूज़ होगी, उसके बाद क्या यूज़ होगा हमारे पास, लॉन्ग ए वोवल यूज़ होगा। तो अब ये देखें ये हो गया एस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने, एस के बाद लॉन्ग वोवल ए, ये सेकंड प्लेस वोवल पे हमारा क्या आ गया, लॉन्ग वोवल ए आ गया। स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास फेथ। अब इसमें दो साउंड आ रहे हैं हमारे पास, एक एफ का और एक इथ का। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, लॉन्ग वोवल ए का साउंड आ रहा है। तो जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि दे और से कैसे लिखने हैं। अब अगली जो स्ट्रोक है वो है हमारे पास फेथ की। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें हमारे पास एफ और इथ का साउंड आ रहा है, तो हम किस तरह यूज़ करते हैं, एफ, ये हो गया हमारे पास एफ। ठीक है, और उसके बाद इथ को हम किस तरह यूज़ करेंगे, जो हमने ब्रैकेट बनाई थी। ठीक है, ये, और अब हमने वोवल किधर लगाना है, सेकंड प्लेस पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फेथ बन गया। स्टूडेंट्स, अब अगला जो है वो है हमारे पास शेप। तो स्टूडेंट्स देखें शेप को आपने किस तरह यूज़ करना है, ये देखिएगा, ये होगी हमारे पास इश। ठीक है, अब इसके बाद पी है तो पी किधर, ये इस तरह। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास क्या है, लाइट स्ट्रोक हैं। तो अब ये देखें इसमें आप ये लॉन्ग वोवल ए का लगा देंगे। ठीक है, अब अगला है हमारे पास फेड का। तो अब फेड कैसे लिखेंगे, ये देखिए पहली तो आ गई एफ हमारे पास, ये। ठीक है, एक एफ आ गई। अब डी है तो डी हमारे पास क्या है, डार्क स्ट्रोक है, तो हम किस तरह लिख देंगे, डार्क स्ट्रोक बना के। ठीक है, और अब हम क्या कर देंगे बीच में, क्योंकि अब ये देखें शॉर्ट वोवल ई का साउंड आ रहा है, फेड। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देख हल्का सा लाइट डॉट आपने लगा देना है। ठीक है, अब अगला क्या है हमारे पास, शेड। तो शेड किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले इश का साउंड, इश बनाएंगे सबसे पहले, ये इश बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, डी बनाना है, तो डी बना दें, ये क्या बन गया हमारे पास, डी, शेड। तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या लगेगा हमारे पास, वोवल लगेगा, और वोवल क्या है, शॉर्ट वोवल ई। तो किस तरह लिखना है, ये लाइट डॉट लगा देना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास कुछ आउटलाइंस जो हमने कर्व स्ट्रोक की सीखी। तो स्टूडेंट्स, आपने इन सब आउटलाइंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ध्यान रखना है कि कौन सा वोवल किधर लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा कि हमने आउटलाइंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है कर्व स्ट्रोक की। स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेकंड प्लेस वोवल के रिलेटेड ही। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सेकंड प्लेस वोवल्स में भी हमारे पास फिर आगे जो हैं 4 और आते हैं, जिसमें हमारे पास हमने फर्स्ट 2 पढ़ लिए थे, अब हमने लास्ट 2 पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड प्लेस वोवल के लास्ट 2 जो हैं उनमें हमारे पास लॉन्ग ओ एंड शॉर्ट यू वोवल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि वोवल्स हमारे पास जो हैं वो 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास डॉट और एक होता है हमारे पास डैश। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 हैं इनको हमने डैश
डैश जो है उससे रिप्रेजेंट करनी है। इससे पहले जो दो थे वो थे हमारे पास कि हमने उसको कैसे करना है, डॉट से करना है। तो स्टूडेंट्स इनकी अब आउटलाइन की एग्जांपल देखते हैं कि इनके वॉवल्स की कैसे प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने लिखा है कि लॉन्ग ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश। जो हमारे पास लॉन्ग ओ का साउंड होगा उसमें हम हैवी डैश यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जिस तरह ओट, टो, ठीक है, इस तरह। फिर इसमें एक और आती है बोट। इस तरह जो एग्जांपल होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है हमारे पास लॉन्ग वोवल ओ की। स्टूडेंट्स सबसे पहली जो है वो है हमारे पास आउटलाइन जो है वो है टो की, ठीक है। ये देखें हमने कैसे लिखना है। सिंपल क्या करना है, हमने टी बनाया, ठीक है। और अब क्या करना है हमने, क्योंकि सेकंड प्लेस के वोवल हैं, सेकंड प्लेस पे क्या होगा हमारे पास डार्क जो होगा, डार्क डैश जो होगी वो हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास ओट की, ठीक है। इस यही वर्ड है, सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी चेंजेस हैं। स्टूडेंट्स अब देखें इसमें पहले टी का साउंड आ रहा है, इसमें बाद में टी का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्ट्रोक बनानी है टी की। अब क्या कर देना है, डार्क डैश यूज़ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ओट। अब अगला है हमारे पास जो, ठीक है। तो जो को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये देखें आप। क्या करना है हमने, जे है तो जे के लिए क्या यूज़ होती है हमारे पास डार्क स्ट्रोक यूज़ होती है। ये हो गया हमारे पास जे। अब क्या करना है, ये क्या होगी हमारे पास डार्क डैश यूज़ होगी। स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास बोट, ठीक है। तो इसको कैसे करना है आपने, ये देखें सबसे पहले क्या यूज़ होगा बी, तो आप बी बना दें, बी एज अ लाइट डार्क स्ट्रोक। और टी, टी क्या है हमारे पास लाइट स्ट्रोक है, तो ये देखें ये होगी हमारे पास लाइट स्ट्रोक, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इसके दरमियान में क्या लगाना है हमने डार्क डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन गया हमारे पास बोट। अब स्टूडेंट्स जो अगला है वो है हमारे पास शॉर्ट यू। तो स्टूडेंट्स इसमें जो साउंड होता है वो हमारे पास होता है अ का, जिस तरह अस, ठीक है, टच, बट, इस तरह के जो साउंड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं शॉर्ट यू के लिए। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं अपनी आउटलाइन वो है हमारे पास अस की, ठीक है। क्या लफ्ज़ है अस। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखना है आपने देखे, सबसे पहले हमारे पास वोवल का साउंड आ रहा है, उसके बाद स्ट्रोक आ रही है, तो आपने क्या करना है एस स्ट्रोक बना दी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपने लाइट डैश अब यूज़ करनी है, ठीक है। इसके लिए आपने लाइट डैश, ये याद रहे कि लॉन्ग वोवल ओ के लिए हैवी जो डार्क डैश है वो यूज़ होगी और शॉर्ट यू के लिए हमारे पास लाइट डैश यूज़ होगी। सिंस अब अगला है हमारे पास अप, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है आपने देखें, इसी तरह ही लिखना है सेम पी की, ठीक है। ये पी हो गया हमारे पास और उसके बाद क्या करना है आपने लाइट डैश बना देनी है, ये लाइट डैश बना दी, ठीक है। अब अगला क्या है हमारे पास टच का, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे देखें टच। स्टूडेंट्स अब देखें इसमें क्या क्या साउंड आ रहा है हमारे पास, ये देखें सबसे पहले टी, उसके बाद चे, टी बनाया, ठीक है। अब चे भी क्या है हमारे पास लाइट स्ट्रोक है, तो चे बन गया, ठीक है। अब उसमें क्या करना है हमने शॉर्ट यू का वोवल लगाना है और क्या है उसका लाइट डैश, ये क्या होगी हमारे पास लाइट डैश होगी। स्टूडेंट्स ये जो जितनी भी आउटलाइन है हमारे पास लॉन्ग वोवल ओ की और शॉर्ट वोवल यू की, स्टूडेंट्स आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट्स जो हमने पहले वोवल किए थे उनकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रहें कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो जी स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि आपने जो है जो पिछले वोवल्स हैं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन वोवल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको याद रह सके कि जो हमारे पास लॉन्ग वोवल ए है या शॉर्ट वोवल ई है उनमें क्या डिफरेंस है, फिर लॉन्ग ओ शॉर्ट यू इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स आज के जो टॉपिक है वो हमारा यहीं ख़त्म हुआ। आइए अब हम करते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स हमने अभी जो है बोर्ड पे पढ़ा कि हमने कर्व स्ट्रोक की आउटलाइंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है।
तो स्टूडेंट्स से हम अब यहाँ पर सीखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला वर्ड है हमारे पास दे का। तो देखें आपने ये ओपन ब्रैकेट और उसके बाद क्या करना है, आपने लॉन्ग वोवल ए से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास से का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें आपने किस तरह लिखना है, ये हो गया एस। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग वोवल ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास शेड। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने कैसे लिखना है शेड, ये हो गया हमारे पास इश और ये हो गया हमारे पास डी। तो कैसे, इश और डी। ठीक है स्टूडेंट्स अब इसमें क्या करना है, आपने लॉन्ग वोवल ए को आपने रिप्रेजेंट कर देना है। स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास डेथ। तो देखिए स्टूडेंट्स डेथ कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास डी। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास इथ, और इसमें हम कैसे करेंगे, शॉर्ट वोवल ई लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास फैच का। तो देखिए फैच किस तरह लिखेंगे, ये हो गया इफ़, ये हो गया चे, एफ। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास चे। तो स्टूडेंट्स अब इसके दरमियान क्या लगेगा, शॉर्ट वोवल ई लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास ऐसे। ठीक है, ए से। अब सबसे पहले एस की, इसमें क्या आ जाएगा शॉर्ट ई, और इस पर क्या आ जाएगा लॉन्ग ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगली जो है हमारे पास वो है हमारे पास वोवल ओ एन यू। वोवल ओ एन यू। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे पास लॉन्ग वोवल है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास शॉर्ट वोवल है। ठीक है स्टूडेंट्स अब देखें हमने इस पर कैसे करना है कि लॉन्ग वोवल को अब हम लॉन्ग ओ जो होगा, लॉन्ग ओ, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो है हमारे पास डार्क डैश से। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट यू, और इसको हम कैसे करेंगे लाइट डैश से। ठीक है, दोनों ही डैश से होंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास आउटलाइन है वो है हमारे पास टो की। ठीक है, सबसे पहले क्या है टो। अब देखें ये हो गया हमारे पास टी, और ये डार्क डैश हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास ओट। तो देखें सेम वही चीज़ है, सिर्फ क्या फ़र्क है कि यहाँ पर पहले वोवल आ गया, ये हो गया हमारे पास टी, और अब यहाँ पर लगेगा डार्क डैश लग जाएगी। ठीक है, अब अगला है हमारे पास बोथ। ठीक है, अब इस पे कैसे लिखेंगे, बी और इथ, और आप क्या कर देना है डार्क जे लगा देनी है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास वोट। तो देखें वोट को आपने कैसे करना है, वी और टी। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपने डार्क डैश लगा देनी है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास शॉर्ट यू। स्टूडेंट्स इसमें क्या साउंड आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास जो साउंड होता है वो होता है अलीमदा का, जिस तरह अ का साउंड होता है ना, अप, अस, ठीक है, टच, टब, इस तरह ये जो साउंड होते हैं अ के, ये हमारे पास शॉर्ट यू के होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमने लिखना है अप। तो देखें ये हो गया हमारे पास अप, और इस पर क्या करेंगे हम, क्योंकि पहले आ रहा है तो स्ट्रोक से पहले ये हमारे पास क्या आ गया लाइट डैश आ गई। अब अगला है हमारे पास अस। तो ये होगी, और ये क्या हो गया हमारे पास एस हो गया, एस के बाद यू का वोवल लाइट डैश आ गई। अब अगला है टब। तो ये देखें टी और बी। ठीक है, और इसमें ये होगी हमारे पास लाइट डैश। स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास जज। तो देखें आपने जज कैसे लिखना है, जे और जे। स्टूडेंट्स देखिए इसमें 2 दफ़ा हमारे पास जे का साउंड है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने जे को 2 दफ़ा करना है, और इसमें क्या हो गया हमारे पास ये। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स इस लेक्चर के मुतालिक आपने अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।